भाजपा की बीते कल धर्मशाला में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई है, जिसमें उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। इसके बाद उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजे गए हैं, जिन पर जल्द बीजेपी हाईकमान मोहर लगाएगा। हिमाचल में होने वाले 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए चुनाव में भाजपा की जीत तय है, ये बात भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कही। भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा ने उसी वक्त उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी जिस वक्त ये सीटें खाली हुई थी। उन्होंने कहा कि जगह जगह पर विकास कार्यों का आज भी शिलान्यास किया जा रहा है। भाजपा का पलड़ा भारी है, इन सभी सीटों पर भाजपा आगे है। भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। आम लोगों के मुद्दों पर हमेशा भाजपा चुनाव लड़ती है, इसलिए लोग भली भांति जानते हैं कि किसकी नीतियां जनविरोधी है, किसकी जनता के हित में है। वहीं शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने जो कर्मचारियों को लेकर बयान के बचाव में कहा था कि उनका बयान भाजपा द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, इस पर रणधीर शर्मा ने कहा कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश किया गया। उनके कहने का मतलब यही था और इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है। ये तो कांग्रेस का एजेंडा पहले से ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और पूरी तरह से तैयार है। जब से ये सीटें खाली हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तब से ही इनके उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। संगठन स्तर पर हर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की दृष्टि से हमारे प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन महामंत्री और प्रदेशाध्यक्ष जी ने मिलकर बैठकें की हैं, कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है। और सरकारी स्तर पर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। वहाँ जो विकास कार्य चले हैं उनका शिलान्यास किया है, जो पूरे हो गए उनके उद्घाटन किए हैं और बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया है। इसलिए हम संगठन और सरकार दोनों स्तर पर इस चुनाव के लिए तैयार है और अब बेहतर तालमेल संगठन और सरकार में है। इसलिए उस आधार पर हम कहना चाहेंगे ये चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुद्दे तो चुनाव में आते हैं, मुद्दों के आधार पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, क्योंकि हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारों ने देश हित, प्रदेश हित और जनहित में अनेक ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनका लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। उसके कारण निश्चित रूप से आम जनता का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर है। उस आधार पर हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक पिछले कल धर्मशाला में संपन्न हुई है और उस बैठक में 3 जो विधानसभा सीटों का उपचुनाव है और 1 लोकसभा का उपचुनाव है, इन चारों सीटों के लिए जो भी हमारे संभावित उम्मीदवार हैं उनकी जीत की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई है और सभी सीटों के लिए पैनल बनाकर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दिए गए हैं। 1-2 दिन में केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो है अंतिम नाम की घोषणा कर देगा। सर, उपचुनाव के लिए तैयार भी कितना है भाजपा? हालांकि कुछ मुद्दे जो है वो उठ रहे हैं और एक बयान भी जो है वो विक्रमादित्य की तरफ से दिया गया कर्मचारियों को लेकर। देखिए, आप भी जानते हैं कि वो बयान किसी ने तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया, लाइव टेलीकास्ट हुआ, सबने सुना है और जो उन्होंने कहा मुझे तो उस पर ज़्यादा हैरानी भी नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा रहा है। कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकारें आई हैं उन्होंने हमेशा राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम किया है, बदले की भावना से अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रताड़ित किया है। यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी नहीं बख्शा, उनको भी राजनीतिक आधार पर उन्होंने प्रताड़ित हमेशा किया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है। जो विक्रमादित्य क्योंकि युवा विधायक है उनके मुंह से सच्चाई निकली है, परंतु भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बदले की भावना की राजनीति की कड़ी निंदा करती है और ये मानती है कि इस तरह की राजनीति ना तो प्रदेश हित में रहती है ना जनहित में रहती है। इसलिए हम इस राजनीति की कड़ी निंदा करते हैं और जो विक्रमादित्य जी ने सफाई दी है वो सफाई किसी के गले नहीं उतर रही। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने उनके बयान, उनके भाषण से कोई छेड़छाड़ नहीं की। उनका भाषण लाइव हुआ है, सबने सुना है और मैं समझता हूँ
ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है जो जनता के सामने आया है।